वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेजेस विद मौज़म गुलाब, यानी मौज़म गुलाब के साथ बुनियादी ज्ञान। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद मौसम और मेरे साथ है मोहम्मद गुलाब। हम आप हजरात से रूबरू होकर आज नमाज के मुतालिक कुछ सवालों जवाब लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपको काफ़ी मालूमातों का अंदाज़ा होगा। आपको इन सवालों में से काफ़ी सवालों के जवाब आपको नहीं मालूम होंगे और आप कभी ना कभी इन सवालों को लेकर परेशान ज़रूर हुए होंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो पूरी देखिए। तो चलते हैं हम वीडियो के तरफ। तो हमारा पहला सवाल ये है कि आज़ान से पहले सुन्नत पढ़ना कैसा है। तो जी आपका सवाल है कि आज़ान से पहले सुन्नत पढ़ना कैसा है। तो इसका जवाब है कि अगर आप अज़ान से पहले सुन्नत पढ़ सकते हैं, अगर कोई आदमी मस्जिद में जाए और उस मस्जिद की अज़ान ना हुई हो और वो उसी नमाज की सुन्नत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन अफजल तरीका ये है कि अज़ान के बाद सुन्नत पढ़े। लेकिन अगर कोई अज़ान से पहले ही सुन्नत पढ़ ले तो दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, वो कबूल हो जाएगी। लेकिन अफजल ये है कि अज़ान होने के बाद ही पढ़ ले। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि आँख बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है। तो आपका सवाल है कि आँख बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है। इसका जवाब है बिना किसी वजह से आँख बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है। लेकिन अगर किसी आदमी को ये लगता है कि मैं अगर आँख बंद करके नमाज पढ़ूंगा तो मेरा दिल नमाज में बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान के साथ में नमाज़ पढ़ सकूंगा, तो ऐसी हालत में आँख बंद करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज मकरूह नहीं होगी, लेकिन बिना वजह नमाज की हालत में आँख बंद करना मकरूह है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल ये है कि हाफ आस्तीन की टी शर्ट में नमाज पढ़ना कैसा है। तो आपका सवाल है कि हाफ आस्तीन की टी शर्ट में नमाज पढ़ना कैसा है। इसका जवाब है कि हाफ आस्तीन की टी शर्ट में नमाज पढ़ सकते हैं। इसको ध्यान से समझिए। अगर किसी आदमी ने हाफ आस्तीन की टी शर्ट पहन रखी है जिसकी आस्तीन कोहनियों से ऊपर और कंधों के नीचे तक है, तो ऐसे आदमी की नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी आदमी ने ऐसी टी शर्ट पहनी हुई है जिसकी आस्तीन कंधों से भी ऊपर है, यानी बनियान की तरह है, तो उस हालत में नमाज पढ़ना मकरूह है। अब अगर कोई आदमी ऐसा है जिसने पूरी आस्तीन का शर्ट पहना हुआ है लेकिन फिर भी वो अपनी आस्तीन फोल्ड करके मोड़ के नमाज पढ़े, तो ऐसे शख्स की नमाज भी मकरूह होगी, क्योंकि हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कपड़े को मोड़ना मना फरमाया है। लेकिन फिर अगर आपने टी शर्ट पहनी हुई है जिसकी आस्तीन ने कंधों को ढक रखा है तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि आप पूरी आस्तीन का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़े, कि जितना आप इत्मीनान से अच्छे से कपड़े पहनेंगे उतनी ही आपकी नमाज होगी। तो दोस्तों हमारा चौथा सवाल ये है कि इशा की नमाज का वक्त कब तक होता है। आपका सवाल है कि इशा की नमाज का वक्त कब तक होता है जी। तो इसका जवाब ये है कि इशा की नमाज फजर के वक्त से पहले तक पढ़ सकते हैं। जब तक फजर की नमाज का वक्त नहीं होता तब तक आप इशा की नमाज पढ़ सकते हैं। अगर किसी आदमी ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी और फजर की नमाज का वक्त हो गया तो उसको फजर की नमाज के बाद इशा की नमाज कज़ा करनी पड़ेगी। बाज़ लोग कहते हैं कि इशा की नमाज का वक्त 12 बजे तक ही होता है, तो ऐसा नहीं है भाइयों। हदीस पाक में है कि 12 बजे से पहले का वक्त जो होता है 11 या 11:30 का वक्त इशा की नमाज का सबसे अफजल वक्त होता है। इशा की नमाज 12 बजे के करीब पढ़ना सबसे अफजल है, लेकिन इशा की नमाज का वक्त फजर की नमाज से के पहले तक होता है। दोस्तों पांचवा सवाल ये है कि वज़ू करने के बाद आईना देखना कैसा है। तो इसका जवाब ये है वज़ू करने के बाद अगर कोई शख्स आईने में अपनी शक्ल देख ले तो वज़ू नहीं टूटेगा। हमारे माशरे में ये बात फैली हुई है कि अगर कोई वज़ू करके आईने में देख ले तो उसका वज़ू टूट जाएगा, मकरूह हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है, तो लिहाजा आईने में देखने से वज़ू नहीं टूटेगा। गुलाब भाई आपने मुझसे काफ़ी सवाल जवाब किए हैं, अब मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछूंगा। तो आपका सवाल ये है कि नापाकी की हालत में मस्जिद में जा सकते हैं। नापाकी की हालत में मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है
اور اس کا جتنا احترام کرے کم ہے، اس لیے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جب مسجد میں جائیں تو پاک ہو کر ہی جائیں، ناپاکی حالت میں نہیں جائیں۔ آپ سے ابھی آخری سوال میں پوچھوں گا کہ نماز کی حالت میں اگر کسی کا فون آ جائے تو کیا کریں؟ دوستوں، اگر نماز کی حالت میں کسی کا فون آ جائے تو آپ ایک ہاتھ سے جیب میں رکھے ہوئے موبائل کا بٹن دبا کر اسے بند کر دے، اور سب سے پہلے تو یہ دھیان رکھے کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو پہلے ہی اپنا فون سوئچ آف یا سائلنٹ کر لے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دھیان نماز میں لگا رہے گا اور آپ کے سائڈ والے کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو میں کافی چیزوں کا معلوم ہوا ہوگا، کچھ ایسی بھی چیز ہوگی جو آپ کو ابھی تک آپ پریشان ہوں گے ان کو لے کے، اب آپ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو ہماری ویڈیو آپ کے لیے آتی رہے گی اسی طریقے کی ویڈیو، تو آپ جتنا ہو سکے اتنا ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔